श्री राग महला पहला। बिन पिर धन सीगारिय जोबन बाद खुआर। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज दया के घर में आके धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 58वें अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। गुरु महाराज के पास बहुत सारी स्त्रियां आई, लेडीज़ आई, मतलब महाराज के पास ऐसा महाराज के पास नहीं, महाराज के आजू बाजू में नज़र आई। तो महाराज उनको जब वो जा रही थी तैयार होके, हो सकता है कोई त्योहार हो, जैसा कोई व्रत होता है करवा चौथ का या कोई और किसी तरीके का पुराने समय में, तो जब वो जा रहे थे तो उनको देख के गुरु महाराज के सामने जब वो आए तो महाराज के मन में ये जो ख्याल आए उन स्त्रियों के लिए और उनके श्रृंगार के लिए, तो महाराज संगत के अंदर ये शब्द उच्चारण करते हैं साध संगत जी। उनको संबोधन करते हुए, जीव आत्मा को संबोधन करते हुए, हम लोगों को संबोधन करते हुए, बिन पिर धन सीगारिय जोबन बाद खुआर। महाराज कहते हैं जिनका तो पति है और अगर वो श्रृंगार कर रही हैं स्त्री तब तो ठीक है, पर महाराज कह रहे हैं बिना पति के जो अपने आप को श्रृंगारती हैं, जोबन बाद खुआर, वो जो श्रृंगारती हैं, कभी कुछ लगा लिया कभी कुछ लगा लिया, अपने आप को सजा के संवार के, वो एक निशानी है बिब विचार की। बिब विचार की साध संगत कैसे, वो निशानी है कि भाई उस स्त्री का ध्यान कहीं और है जो अपने आप को श्रृंगार रही है, क्योंकि उसका पति तो है नहीं उसके पास, तो वो किसके लिए श्रृंगार कर रही है। और ऐसे करते करते जवानी के धोखे में वो अपने आप को खुआर कर लेती है। बहुत बारी ऐसा होता है कि उसका कहीं और चक्कर चल गया, कहीं और गड़बड़ हो गई, और अगर कुछ नहीं तो शरीर के नशे, शरीर के जवानी के नशे में बहुत बारी ऐसा होता है कि जो गलत कामों में, वैश्यापुण्य के कामों में ऐसी स्त्रियां चली जाती हैं। तो महाराज यहाँ पे सीधा सीधा कह रहे हैं कि जवानी के चक्कर में सब कुछ खुआर कर रही हैं, जो बिना पति के अपने आप को श्रृंगार रही हैं। अब यही बात साध संगत जी जीवात्मा के ऊपर लागू होती है कि अगर हम बिना परमेश्वर के ये ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, खा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया, बिना परमेश्वर की आराधना के, बंदगी के, कभी हमने अपने पिंडे पे स्वाह लगा ली, कभी अभी पीछे ये कावड़ियों के चक्कर में कितना कुछ सोशल मीडिया पे कोई गाड़ी फोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई लड़कियों का नाच देख रहे हैं, ये कहाँ की बंदगी है साध संगत जी, ये कहाँ की भक्ति है। क्या शिव भगवान ऐसे लोगों से खुश होंगे, या इनको कोई और इनके सिर पे पाप चढ़ा लिया इन्होंने, ये गंगा में पाप धोने गए कि पाप चढ़ाने के लिए गए। तो ऐसे जो कह लो कि दिखावे में अपने आप को जोड़ रहे हैं परमेश्वर के साथ, उनको लग रहा है कि हम तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मी आपो आपनी, कर्मों का जब हिसाब किताब होगा तो यहाँ पे तो सिर्फ समझ लो कि वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु के हिसाब किताब के सामने सारे हिसाब किताब फेल होते हैं, बाकी सब चीज़ें व्यर्थ हैं। ना माने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिगार। महाराज कहते हैं जो बिना पति के है ना तो उसको कोई सच्ची सेजा का सुख मिलता है, क्योंकि पति तो है नहीं, और बिना पति के जो उसका श्रृंगार है वो भी किसी काम का नहीं है, वो भी बिल्कुल ख़राब ही रह जाता है। बल्कि लोग गलत तरीके से देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है, ये किसके लिए तैयार है, ये क्यों बन ठन के बाहर निकल रही है। और जब कोई सियाना बंदा, कोई अच्छी आत्मा, भली आत्मा को समझाना चाहे तो उसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। अपने अवगुण देख के अपने आप को बदलने के बजाय, अपने अवगुणों को समझ के अपने आप को सही करने की बजाय हम उसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये आम ही है साध संगत जी, कोई भी ना किसी की सही बात सुन के तैयार ही नहीं है।
इतना अहंकार है लोगों के अंदर, इतना अहंकार है कि हमें अपनी गलती नज़र आना तो बड़ी दूर की बात है, अपनी गलती का एहसास भी होना बहुत मुश्किल हो चुका है। कलयुग का प्रभाव इतना, बड़े बड़े लगेंगे ऐसे ऐसे धार्मिक कपड़े डाल के, बड़ी बड़ी कृपान डाली होगी, लेकिन अपनी गलती को समझ लेना, मान लेना, या परमेश्वर की कोई बात समझ लेना, ना जी ना, अपने अहंकार के सामने कुछ नहीं नज़र आता है। दुख कणों दोहागणी, ना घर सेज पतार। महाराज कहते हैं बहुत घना दुख लगा है ऐसी दुहागनी को, ऐसी स्त्री को जिसका सुहाग नहीं है, ना घर सेज पतार। उससे पूछो जिसके घर में उसके पति का सेजा नहीं लगी हुई। साध संगत जी, ये फीलिंग जो है ना कि मेरा पति मेरे पास नहीं है या मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है, ये फीलिंग तो जिनकी शादी हो चुकी है उन्हीं को पता है साध संगत जी। पर कभी कभार क्या होता है कि हम लोग इतने ज़्यादा बहक जाते हैं, कई परिवार तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं कि उनके माँ बाप ही नहीं चाहते होते कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल से बाहर जाए, हमारा बच्चा हमारी पत्नी के साथ या हमारी बच्ची अपने पति के साथ कोई रिश्ता बना सके। दिन रात सुबह शाम बस कौवे की तरह चोंच मार मार के अपने बच्चों का घर खराब करने में लगे हुए हैं। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, उनको भी महाराज दुहागनी कह रहे हैं जो अपने अवगुणों की वजह से अपनों का ही घर खराब कर रहे हैं। मन रे राम जपो सुख होए। महाराज कहते हैं राम का नाम जपो। कौन सा राम साध संगत जी? जो राम पत्ते पत्ते में ज़र्रे ज़र्रे में रमे हुए हैं। एक चीज़ आप ये भी क्लियर कर लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर जब भी राम शब्द आया है ना, तो बहुतात में वो शब्द जो है वो परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए आया है। देखिए राम जी जो आए वो आए सतयुग के बाद, ठीक है, हमें पता है कि राम जी जो आए वो जिस राम को हम समझते हैं अभी शरीर रूप में राम जी आए, जिनको हम लोग 14 कला संपूर्ण, भाई गुरदास जी ने लिखा है 14 कला संपूर्ण राम जी आए। और राम जी से पहले सतयुग हुआ, और सतयुग के अंदर साध संगत जी भगत प्रहलाद जी आए, भगत ध्रुव जी आए, और उनके लिए महाराज शब्द उच्चारण करते हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। मतलब कि राम जो वर्ड है ये सतयुग से चलता आ रहा है, और सतयुग पहले आया है और राम जी बाद में आए हैं। जो आप फिर ये समझ लीजिए कि सतयुग हुआ, फिर त्रेता आ गया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। अब द्वापर युग में राम जी आ रहे हैं और सतयुग आया है। पहले सतयुग में राम वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, राम का नाम लिया जा चुका था। तो राम का जो अर्थ है वो सतयुग से ही बनता आ रहा है कि वो राम, वो शक्ति, वो भक्ति का स्वरूप जो कण कण में ज़र्रे ज़र्रे में बसा हुआ है, रमा हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से दिमाग में रखें अपने, कि ये जो राम जो द्वापर में आए, ये रघुवंशी राम आए, 14 कला संपूर्ण अवतार आए, जिन्होंने कह लीजिए कि जुल्म का नाश किया सच्चाई के साथ, जुल्म का नाश किया सब्र के साथ, और जो अहंकार का नाश किया सच के साथ। तो बिन गुर प्रेम ना पाइय, शब्द मिलै रंग होए रहाओ। महाराज कहते हैं, देखो महाराज कह रहे हैं राम जपो सुख होए, राम के जाप में ही सारा सुख छुपा है। और बिन गुर प्रेम ना पाई है, महाराज कहते गुरु साहब के बिना प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम अगर ढूंढना है, प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो वो गुरु महाराज के थ्रू ही मिलेगा। शब्द मिले रंग होए। महाराज कहते हैं शब्द के साथ रंग चढ़ता है। रंग कौन सा चढ़ता है? खुशी का रंग चढ़ता है। रहाओ विश्राम देते हैं। गुर सेवा सुख पाइय, हर वर सहज सीगार। महाराज कहते हैं गुरु की सेवा होती है ना साध संगत जी, जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा, उनके वस्त्रों की सेवा, चौर साहब की सेवा, नाम जपना, सुखमनी साहब का पाठ, आसादीवार, जब गुरु महाराज की सेवा होती है तब सुख पाइए, तब जाके उस जीव स्त्री को, आत्मा को सुख मिलता है। यहाँ पे स्त्री की बात हो रही है ना साध संगत जी।
स्त्री की बात हो रही है, हर वर सहज सीगार। फिर महाराज कहते हैं कि फिर जो है हरि परमेश्वर जो है वर मतलब उनके हस्बैंड पति बन के उनके सहज के श्रृंगार को स्वीकार करते हैं। सच माने पेर से जड़ी गूढ़ा हेत प्यार। महाराज कहते हैं फिर गूढ़ा प्यार, फिर अंदरूनी प्यार पड़ जाता है किसके साथ? परिपूर्ण परमेश्वर के साथ। और फिर सच की सेजा, सच का बेड, मतलब 24 घंटे बस सच के अंदर ही अपने जीवन को विचलित करके रखना। ऐसी सेज जो है ये सुहागन इस सेज को मानती है, इस सेज को एंजॉय करती है। गुरमुख जान सिंझाणिए गुर मेली गुण चार। महाराज कहते हैं कि गुरमुख जो लोग हैं साध संगत जी, वो समझदारी के साथ परमेश्वर, गुरमुख भी तो एक जीव स्त्री है ना, गुरमुख जो जीव स्त्री है वो अपनी सियाणप के साथ, क्योंकि वो गुरु की दी हुई शिक्षा से आगे बढ़ती है, गुरु को मिलने के बाद आगे बढ़ती है, वो अपने गुणों वाला आचरण जो है वो संभाल के रखती है, तो वो परमेश्वर को पा जाती है। साध संगत जी ऐसी ही ना, एक बारी एक ही बात है, एक महापुरुषों के जीवन में एक बात आती है। तो महापुरुष लिखते हैं कि एक बारी एक आदमी जो एक लेडी, महापुरुषों की बात आती है साध संगत जी, कि एक स्त्री जो थी वो अपने कह लो कि कुएं से पानी निकाल रही थी। तो एक आदमी ने आके पूछा कि भाई पानी मिल जाएगा बेटा? तो उन्होंने पानी दे दिया, पानी पिला दिया। अब जब वो जो आदमी था देख के थोड़ा सा मतलब अचंभित हुआ भी, उनका स्वरूप अच्छा, मतलब काफ़ी तेज उनके मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर। तो उन्होंने एक सवाल कर दिया, उन्होंने एक ज्ञान वाला सवाल कर दिया। जिस आदमी ने पानी मांगा था ना, उसने ज्ञान वाला सवाल किया और पूछा कि ऐसा है कि मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी पूछो। भाई स्त्री का जो आचरण है उसके बारे में आप कुछ समझाओ कि स्त्री कैसी, किस आचरण की मालिक है। मतलब उसके अंदर हम देखते हैं सुंदरता है, उसके अंदर सहनशीलता है, लेकिन आपके हिसाब से स्त्री का आचरण कैसा है, क्या है स्त्री? आज तक लोग बहुत मजाक करते हैं, ये है वो है, लेकिन आप क्या सोचते हो इस बारे में? तो वो भला मानुष जो था वो ये सवाल कर बैठा। अब वो ये भूल गया कि ये सामने सवाल कर रहा है ये बंदगी वाली, भजन वाली एक लड़की है, औरत है, और ये सवाल जो है इसका जवाब उसको फिर ऐसे ही तरीके से मिलेगा। अब साध संगत जी जैसे ही वो ये सवाल पूछता है तो ये जो स्त्री है ये शोर मचाना शुरू कर देती है, खूब शोर मचाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब ये भला मानुष जो है ये थोड़ा सा परेशान सा हो रहा है, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो आपसे सवाल ही पूछा। तो ये स्त्री बिल्कुल उसको कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन शोर मचाना शुरू कर देती है। इतनी देर में से आसपास से लोग आने इकट्ठे शुरू हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये डरी जा रहा है, अपने मन के अंदर डरता जा रहा है। तो जब ये इसके अंदर का डर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे ये स्त्री जो हैं जिनका मतलब कह लो कि महापुरुषों ने इनकी जीवनी लिखी, एक और महापुरुषों ने इनका कह लो कि एग्ज़ाम्पल दिया। वो महापुरुषों ने बताया कि भी ये चिल्ला रहा है और ये चिल्ला रही हैं, और वहाँ से लोग इकट्ठे शुरू हो गए और ये डर रहा है, पर अब ये डर के भागे कहाँ, क्योंकि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। इतनी देर में इसी स्त्री ने अपने ऊपर जो है जो पानी की बाल्टियाँ निकाल रही थी कुएं के अंदर से, वो बाल्टी पानी की सारी अपने ऊपर डाल ली, अपने आप को सारा गीला कर लिया, और अब शोर मचाना बंद कर दिया। जब सारे के सारे लोग सामने आ गए तो इसने सबको बोला कि अरे आप आ गए, पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मैं तो सबने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आपने इतना शोर मचाया, सब ठीक है। तो ये स्त्री बड़े प्यार से सबको समझाती है, कहती है कि ऐसा है कि मैं कुएं में डूब रही थी और ये देखो मैं सारी गीली हो गई, और ये भला मानुष यहाँ से जा रहा था, जब मैंने शोर मचाया तो इन्होंने मेरी मदद की और मुझे कुएं से बाहर निकाल दिया, तो इनका सब बहुत धन्यवाद है।
अब वो शख्स जो था जिसने पानी पिया था वो बहुत हैरान हुआ, बहुत ही हैरान हुआ। और बाद में जब सब ने उसका धन्यवाद किया, चले गए, तो फिर इसने पूछा कि ये क्या आपने किया, मतलब मैंने तो आपको बचाया नहीं, पानी में आप डूबे नहीं, क्या आप, मेरे को समझ नहीं आया कि पहले आप इतनी ऊंची ऊंची चिल्लाने लगे, मैं डर भी गया कि कहीं मेरे पर कोई गलत इल्ज़ाम ना लगा दे, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था। तो ये जो स्त्री थी, तो ये इसने महाराज के कह लो कि बंदगी के भाव में आके और ये बात समझाई कि जो स्त्री है वो ऐसा स्वरूप बनाया परमेश्वर ने कि अगर तो उसको प्यार से संभाला जाए तो वो समझ लो कि अपना सब कुछ न्योछावर करके गलत को भी सही बनाने की शक्ति रखती है। और अगर उसको धुतकारा जाए, अगर उसकी इज़्ज़त ना की जाए, तो स्त्री के अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसी चंडी शक्ति है कि वो सही का भी मलिया मेट करके और उसको जो है वो गलत बना देगी। ऐसी शक्ति है स्त्री। आपने पूछा था कि स्त्री का चरित्र कैसा है, स्त्री का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, तो इसीलिए आपको ये जवाब देना ज़रूरी था। तो पैरों में पड़ गए। जो पानी पीने के लिए शख्स आए थे वो ये देवी जी के, माता जी के, स्त्री जी के चरणों में पड़ गए। इनका नाम इतिहास में 2-3 वर्जन आए हैं साध संगत जी। वैसे जो ज़्यादा प्रचलित नाम इनका आया है, इनका नाम आया है बंगाली देवी। तो ये मतलब वैसे देवी देवताओं वाली देवी नहीं, बस उनका नाम ऐसा आया है। तो ये साखी से साध संगत जी हमें समझ आता है कि हम ये समझ लीजिए, अगर हमारी जो आत्मा, जीव आत्मा जो स्त्री रूप है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, अगर चाहें तो परमेश्वर को कहीं भी प्रकट कर लें, और नहीं तो हम अपना मलिया मेट किसी भी छोटी से छोटी वस्तु की वजह से अपना काम गड़बड़ कर सकते हैं। सच मिलहो वर कामणी, पेर मोही रंग लाए। महाराज कहते हैं जब सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु मिल जाता ना, फिर उसके बाद फिर मोही रंग लाए, फिर उसी परमेश्वर के साथ ही मुझे प्यार का रंग लगा रहता है। बात ये है बस आत्मा और परमात्मा का मिलन होना चाहिए। वो कैसे होता है? अमृत वेले सतनाम वाहिगुरु का जाप करते 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 करते, अमृत वेला संभालते संभालते, सारा दिन रात अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ते हुए, कभी 5 पाठ जपजी साहब के, कभी 10 पाठ चौपई साहब के, कभी 2 पाठ सुखमनी साहब के, कभी मूल मंत्र का जाप, 24 घंटे अपने आप को किसी न किसी तरह से जोड़ के रखा जाए, तब जाके ये साध संगत जी रंग लगता 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 रंग लग जाता है। मन तन साच विगस्या, कीमत कहन न जाए। महाराज कहते हैं कि मन तन साच विगस्या, मन भी खुश हो गया, तन भी खुश हो गया। किसके साथ? सच के साथ। सच के साथ खिल गया, जैसे फूल खिल जाता कमल का, गुलाब का, वैसे खिल गया। और उस खिले हुए फूल की कोई कीमत कहन ना जाए। इस अवस्था की कोई कीमत नहीं। अब कोई आए और कोई कहे कि यार मुझे अमृत वेला खरीदना है, तो मुझे 2 किलो अमृत वेला दे दो, ऐसा तो बिकता नहीं अमृत वेला। कोई बोले कि मुझे 5 किलो का बैराग दे दो, मैंने लेके जाना है घर पे और मुझे बैराग चाहिए, 5 किलो बैराग दे दो, मैं रोता रहूं, गुरबाणी सुनूं, ऐसा तो नहीं होता। इसकी कीमत नहीं डाली जा सकती साध संगत जी। ये तो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। हर वर घर सोहागणी, निर्मल साचै नाय। महाराज कहते हैं वो हरि जो है परिपूर्ण परमेश्वर घर में आके बस जाता है, तब जाके वो जो दुहागन थी वो सुहागन बन जाती है। और कैसे बन जाती है? निर्मल साचै नाय, जो निर्मल सच्चा नाम है उसको जप जप के, आराधना कर कर के, ध्यान कर कर के, महाराज के चरणों का, शब्द गुरु का ध्यान कर कर के, वो अपने अंदर की सारी मैल जो है आत्मा वो धो देती है, और धोते धोते ही परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाता है। सुसाद संगत जी, स्त्रियों के ऊपर, आत्मा के ऊपर सीधा ही सीधा महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया है 58वें अंग पे।
पहला भाग यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरे भाग की कथा जो है वो हम कल करेंगे।